वही बेटा पे हम आश्रित थे। मत रोइए आप, मत रोइए। घटना तो बहुत दुखद है। अब क्या करिएगा बाबा, आप धैर्य बांधिए। देखिए हमारा शरीर का हाल देखिए। आप चुप रहिए, आप शांत रहिए बाबा, आप शांत रहिए, मत रोइए। हम जानते हैं आपको बहुत दुख है इस परिवार में, क्योंकि एक जवान बेटा, पढ़ा लिखा बेटा आज इस दुनिया से चले गया। उसी बेटा पे आश्रित था। आप धैर्य बांधिए, धैर्य बांधिए, स्थिर रहिए। इधर जो दो बेटा है, ये जो करेक्टर है छोटका जो 14 साल का है, उन्हें गुजारता है दिल्ली, इधर उधर भाग जाता है। तो हमको कौन खिलाता है? महिला रोटी बनबे रहिए बाबू, गेले कनी काल भेले ने त एकरा गेलिए महिला कहे रे बाबू देखी त भैया गेलो झटा फिरे की भेले से नहीं एले देखाबी देखबा ती गेले दरबार देखे त लोगो सब देखल के दरबार दे जाते जाते गेले तो बांस में लटकल रहे फंसली। दुश्मन से की किल के मार के जो भागे रहे। बेटा कहता था कि यही पिते मार दिया। जी जी, मतलब पूरा परिवार के लोगों को भी शान दिया। आए दिन बिहार में जमीन संबंधी विवाद इतना बढ़ गया है कि दिन रात जो है ना मर्डर ही होते रहता है। खासकर मधेपुरा जिले में आपने देखा होगा, लगातार इस तरह की कई घटनाएं घट चुकी है। हाल ही में मधेपुरा प्रखंड के सकरपुरा में आप लोगों ने देखा होगा, एक ही परिवार के 3 व्यक्ति को घर में घुस के उनको मर्डर उनका कर दिया जाता है। उसके बाद कल या परसों की घटना है, शंकरपुर थाना अंतर्गत अर्थहा गांव में घर में घुस के 3 लोगों को तीर से घायल कर दिया गया था, जिसमें एक व्यक्ति का ऑन द स्पॉट डेथ हो गया और 2 व्यक्ति जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। और हाल ही में तीसरा घटना जो कल घटा है, हम इस वक्त उस जगह पे मौजूद हैं। ये कुमारखंड प्रखंड के अंतर्गत हरिबोला गांव की घटना है, वार्ड नंबर 5 में। कल सुबह में 6 बजे की ये घटना है लगभग। बताया जा रहा है कि इस परिवार के जो सबसे बड़े बेटा थे, वो भी कुंवारा लड़का था, पढ़ा लिखा, सबसे शिक्षित समझदार इस घर के सबसे बड़े बेटा थे, और उसको कहीं ना कहीं जमीन संबंधी विवाद में ही उनका भी मर्डर कर दिया जाता है। हालात बताइए कितना बुरा हो गया है। खास करके मधेपुरा जिला की बात करते हैं, हम नम्र निवेदन करेंगे मधेपुरा जिला के जो पुलिस कप्तान है उनसे भी ये जमीन संबंधी विवाद को अपने स्तर से निपटाने का प्रयास करें, ताकि ये जो मर्डर दिन रात होते रहता है, दिन रात लोग मर्डर के पीछे पड़ गए, एक छोटा सा जमीन के टुकड़ा के लिए लोग एक दूसरे का जान लेने पे उतर गए हैं, ये कितना सही है? किसी के साथ कुछ जाता नहीं है, कोई भी जो है जमीन का टुकड़ा एक लेके नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा जमीन के टुकड़ा के लिए लोग एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं। बताइए कितना शर्मनाक घटना है। ये परिवार में हम इस वक्त मौजूद है, ये पिताजी है और ये माताजी है। हम बात करेंगे कि आखिर कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। क्या नाम है बाबा आपका? सचेंद्र यादव, पिता स्वर्गीय प्रियवत यादव। अच्छा, कैसे कैसे घटना हो गया आपके बेटे के साथ? आपका बेटा जो है इस दुनिया में नहीं है। जमीन विवाद पूर्व से आता है, कई मुकदमा दोनों आदमी से चल रहा है, और इससे 5 साल 6 साल पहले भी कोर्ट में भी सनहा दिए थे जे ये घटना करेगा, कब क्या करेगा नहीं करेगा। लेकिन 2 साल से 2 व्यक्ति जे छे पूरा आतुर है, गोली चला देता है, बाद वन डर से नहीं जाते हैं। हमरा खेत आबाद करके गेहूं बो कर दिया है, कि ये जो घर बना दिया है, वो कहता था केसदारी बढ़ा लिया था, कहता कि जे जब तक हम मारेंगे नहीं तब तक हम केसदारी नहीं कटेंगे। ये बार बार हर आदमी ला बोलता था, और उसी का फुफेरा भाई जो था उससे भी विवाद है, 2 ही आदमी है। ये जो हम बार बार बेटा को कहते थे ये दुश्मन लगा हुआ है, हम कहीं ने डर से जाते थे, रे बेटा उधर मत जाओ, इधर जाओ पैखाना। कितना दिन से आप लोगों के बीच जमीन संबंधी विवाद चल रहा था? 4-5 साल से, लगभग पिछले 4-5 साल से। जी। कै गो बेटा आपको है? 3 लड़का है। 3 लड़का। सबसे पढ़े लिखे हुए 2 लड़का मूर्ख है, वो दस्तखत जानता है। वही बेटा पर हम आश्रित है, हम 5 साल से बीमार है। उसी बेटा जो हर जगह कोर्ट कचहरी करता था, इधर उधर BA फाइनल था बेटा, इसलिए जो छे उसको हो गया, जो छे हाथ में हो गया है, इसलिए मर्डर कर दिया। अच्छा, एक बात बताइए, जब घटना हुई आपके बेटे के साथ उस वक्त आप कहाँ थे बाबा? हम सरायगढ़ में थे। घटना हुआ कैसे? आपका बेटा का कहाँ मर्डर हुआ? मेरे
फरीक का बांस है, बांस में रोड के किनारे में। अच्छा, वही बेटा अब हम आश्रित थे। मत रोइए आप, मत रोइए। घटना तो बहुत दुखद है। अब क्या करिएगा बाबा, आप धैर्य बांधिए। देखिए हमारा शरीर का हाल देखिए, ये कुछ नहीं थे, बीमारी रहते हैं। देखिए हमारा शरीर में कुछ नहीं है। देखिए शरीर में कुछ नहीं, समझ गए बाबा, मत खोलिए। ठंड है, हम समझ गए, आप मत रोइए। शरीर में हड्डी नहीं क्या है अपने शरीर में, यही कहता है, यही मदद कर दिया। कौन बोलता है ये? बोलता है हमारा छोटा बेटा बोलता है। देखिए हमारा छोटा बेटा कहता है हमारा पिता मदद कर दिया। हमारा शरीर देखिए, हमको चलने फिरने से समर्थ है। गिरनी में असर है, गिरनी बैठ रहा है। आप शांत रहिए, शांत रहिए। बेटा को मार दिया। देखिए हमको शरीर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई पिता कितना भी बुरा क्यों न हो, अपने बेटे का, अपने पैदा किए हुए बेटे का मर्डर नहीं कर सकता है। उसी बेटा ये आप आश्रित थे। आप चुप रहिए, आप शांत रहिए बाबा, आप शांत रहिए, मत रोइए। जानते हैं आपको बहुत दुख है इस परिवार में, क्योंकि एक जवान बेटा, पढ़ा लिखा बेटा जिस दुनिया से चले गया, उसी बेटा पर आश्रित था। आप धैर्य बांधिए, स्थिर रहिए। इधर जो दो बेटा है, ये जो करेक्टर है छोटका, जो 14 साल का है, उन्हें गुजरता है दिल्ली, इधर उधर भाग जाता है। तो हमको कौन खिलाता? मंझला बेटा हमारा खेती गृहस्थी करता था, तो मूर्ख है, जो 10 खत उसका जानता है मंझला। अच्छा, शांत रहिए बाबा, अपने आप को धैर्य बांधिए। आप परिवार के गार्जियन हैं, आप अगर ऐसे करेंगे तो परिवार का बहुत सारा नुकसान होगा। आप शांत रहिए। देखिए क्या मामला यहाँ पे चल रहा है कि परिवार के एक बड़े सदस्य का जो है, बड़े बेटे का मौत हो जाता है। देखिए जो सबसे छोटा बेटा है, जब घटना हुआ तब तक वो ठीक थे, बताया जा रहा है परिवार के लोगों के द्वारा। जब उनका पोस्टमार्टम करके घर लाया गया तो उनका दिमाग डिस्टर्ब हो गया, माइंड डिस्टर्ब हो गया, और चिल्ला चिल्ला के ये बोलने लगे कि मेरे पिता जो है खुद अपने बेटा को मरवाया है, मेरे भाई को मरवाया। मादरचोद को पकड़ो, कॉलर धर लिया, कहे बढ़ाओ, पकड़िए इसको अंदर कीजिए, यही मर्डर क्या है। पोस्टमार्टम से आया तब से जो सबका घर रेड करा दिया, हमारा भगना उगना का सबका घर रेड, सबको मिल के मारा है। सब अड़ोस पड़ोस जो रिश्तेदारी है सबको घर रेड करा दिया। सबको पता है, बेटा कहता था कि यही पिते मार दिया। जी मतलब पूरा परिवार के लोगों को भी शान दिया, रिश्ता को भी शान दिया। घर में जैसे ऐसा कर दिया, भगना के घर में गया, कहा कि भाभी हम पापा के संग आए थे, वो राइफल जो दिया था वो राइफल दे दीजिए भौजी, हमको पुलिस पकड़ा हुआ है। तक बाद वहाँ से फोन आया तो हम तो बेहोशी में हम भी गए वहाँ, क्या इतना अनर्थ हो गया। हम वो भगिन पोतो था, हम कहले साइड हो जाइए दुल्हन, घर रेड करने दीजिए। घर रेड क्या कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। क्या कुछ मिलेगा जब उनका दिमाग डिस्टर्ब है? तो पता नहीं पुलिस वाले को ये पता क्यों नहीं चलता है। वाले अभी तक वो बेटा को रखा है और नहीं छोड़ता है, वहीं से थाना पर रखा है, अभी तक नहीं छोड़ा है। तो हम शाम में फोन किए जे चौकीदार को, जो नहीं आएगा तो आग कौन देगा, बाप कैसे आग देगा। लेकर के आए तो 2 गाड़ी पुलिस आया, आग दिला करके लेके चला गया। अभी तक उसको थाने में रखा है। अच्छा, छोटा बेटा अभी तक थाना में है? थाने में है, आग दिला करके तब ये राते में ले गया पुलिस, 2 गाड़ी आया था। चलिए हम कुछ माता जी से भी बात कर लेते हैं। हम क्या पूछें इनसे, क्या बात करें माँ से। एक माँ का क्या दर्द हो सकता है आप खुद समझ सकते हैं। जो बड़ा बेटा इस परिवार का था वो आज नहीं रहे। आप कहाँ थे माता जी जब आपके बेटे को जो है मर्डर हो गया? आप उस वक्त कहाँ थे, कैसे पता चला? रोटी बनवे रहे, जब रोटी बनवे रहिए बाबू, गले कनी काल भेले ने, एकरा गले मझला के रे बाबू देखी त भैया गलो झरा फिरल की भेले से नहीं एले, देखाबी ते बा ती गले दरबार देखल ता लोगो सब देखल के दरबार दे, जाते जाते गले तो बांस में लटकल रहे फंसबी। दुश्मन से किकिल के मार के जो भागे रहे से एना आए है वो ना देखल के भागे, इतने दूरी भागे देखल के, देख रहा था हमरा तो घटना रे बाबू तो की बोलबे। तब सब कोई गले स्वर समाई, तब जाके उठा टैंक के तो से निकाल उतारलक, तब रोड पर सुतैलके। अच्छा बाबा,
आप पुलिस प्रशासन के लोगों से क्या मांग करना चाहेंगे? जो बढ़िया पदाधिकारी हैं, आईजी साहब हैं, टीआईजी साहब हैं, उनसे क्या मांग करना चाहेंगे? क्या हमको कानून कार्रवाई करना चाहिए। बेटा तो चला गया, कानूनों तो कार्रवाई होना चाहिए। सजा मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए। बेटा को जो हम भुतभोगी सजा दे दिया तो उनको क्या होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? नीतीश कुमार यादव। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ हाँ, हमारा चाचा है, बगल में घर है। भतीजा? हाँ। मतलब आपका बड़ा भाई था वो कि छोटा था? नहीं, हम सबसे छोटा था। आपसे छोटा था? हाँ हाँ। कैसा स्वभाव विचार था उनका? वो ठीक था, पढ़ा लिखा था, इतना उसको कोई इधर उधर से फालतू मतलब नहीं रहता था। पर बिहार में अपना घर में ही घर में डर होता है। घर में डर होता है कि कोई पता नहीं रात में आकर के मार दे। यहाँ से ससुराल हमारा कुमारखंड है, वहाँ जाने के लिए हम अगर टाइम से निकल जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो डर कब से लग रहा है आपको? ये डर बचपन से लग रहा है कि नहीं, इधर डर शुरू हो गया? इधर डर शुरू कितना दिन? ये 2-4-5 साल से जो है ना, और ज्यादा ये चीज होने लगा है। हाँ, चलिए देखिए, लोगों का डर लाजमी है। खास करके मधेपुरा जिला में जमीन संबंधी विवाद हमने बताया, कई घटनाएं इस तरह की लगभग 1 माह के अंदर हमने आपको जो भी घटना बताया है वो 1 माह के अंदर ही हुआ है। ये घटना तो कल की है, बाकी इससे पहले परसों की घटना जो है वहाँ पे शंकरपुर प्रखंड के अंतर्गत हुआ है। एक जमीन के छोटा सा टुकड़ा के लिए लोग एक दूसरे का जान ले लेते हैं। बताइए, वो जमीन का हम छोटा सा टुकड़ा ही कहेंगे, चाहे वो 10 कट्ठा जमीन हो कि 10 बीघा जमीन हो। हम कहते हैं कि 20 एकड़ हम जमीन उनको देते हैं। जो लोग चले गए उस दुनिया से, उनको थोड़ा रिटर्न करके ला दे, वो व्यक्ति नहीं ला सकते हैं। इसलिए हम जमीन का ये छोटा सा टुकड़ा ही कहेंगे। ये छोटा सा टुकड़ा के लिए लोग एक दूसरे को जो मर्डर कर देते हैं, ये बहुत दुखद बात है। अरे भैया, जब तक आप जीवन में है तब तक न लड़ाई लड़िएगा। अगर वो मर गए तो क्या लड़ाई लड़िएगा आप? किसी को मार के आप सुख चैन से नहीं रह सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं, अगर कोई रोएगा तो आप हंस नहीं सकते हैं, आपका भी पूरा परिवार रोएगा। ये चीज तय है, ये मान लीजिए आप। ये सही बात है कि जमीन का टुकड़ा तो जमीन संबंधी लोग विवाद करते हैं, और जमीन जो है जमीन के ही जगह पे रह जाता है, लेकिन लड़ने वाले व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए जो भी खास करके जमीन संबंधी विवाद है, मधेपुरा जिला में अधिकांश मर्डर होता है जमीन संबंधी विवाद को लेकर। सरकार से भी नम्र निवेदन है कि जमीन संबंधी विवाद जो आप थाना में जनता दरबार लगाते हैं, उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ताकि जमीन संबंधी जो भी थाना स्तर विवाद हो वहां कम से कम निपटारा हो जाए। हम नम्र निवेदन करेंगे प्रशासन के लोगों से। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह के घटना के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक छोटा सा जमीन के टुकड़ा के लिए जो लोग एक दूसरे का जान ले लेते हैं, ये सही है कि गलत है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। टीवी टाइम्स देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।